बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर हमारे साथ मौजूद हैं राज कपूर प्रसाद यादव। राज कपूर प्रसाद जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। राजनीति में इनका अनुभव 35 वर्षों से भी लंबा रहा है। इन्हें लोग राजनीतिज्ञ कम बल्कि सामाजिक स्तर पर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खैर, विशेष बातें हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। तो राज कपूर जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जैसा कि मैंने बताया भी कि आपका काफी वर्षों का राजनीति में अनुभव है, 35 वर्षों का लगभग आपका राजनीतिक अनुभव। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी बताएं। बिल्कुल, मैं राज कपूर प्रसाद यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जनता पार्टी। ऐसे पढ़ाई लिखाई मेरी 1, 2, 3 मैट्रिक तक मैं अपने क्लास में प्रथम आया करता था। इंटर में करने के बाद बिहार विश्वविद्यालय से मैंने बीए ऑनर्स किया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय से AA ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी से MA किया। उसके बाद मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा लड़का अच्छा जॉब, अच्छा नौकरी करे, लेकिन मेरी इसमें मन नहीं लगता था। हम नहीं चाहते थे कि हम जॉब हमको मिले, जॉब करें, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा जो केंद्र बिंदु था, हम गरीब, किसान, मजदूर, दलित, कमजोर को लूटते हुए मैंने गरीब नजदीक से देखा था और इसकी लड़ाई लड़ना चाहता था। ऐसी लड़ाई क्रम में मैं एक बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। चुनाव में मैंने सोए हुए जनता को जगाया कि तुम जनता जनार्दन हो, जमहूरियत के मालिक हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो। आप अपने आप को पहचानो और एक नौकर को बहाल करो। अर्थात जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो नौकर, एक सेवक के रूप में होते हैं। इसी क्रम में चुनाव में सोए हुए जनता को जगाने का काम किया। जनता नहीं जगी या जगी, मैंने जगाने का काम किया। चुनाव में मैंने हार गया। उसके बाद जनता पार्टी का नाम आपने सुना होगा। 23 जनवरी 1977 की जो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिसकी स्थापना हुई थी, यह पार्टी हमें सभी पार्टी से बहुत बेहतर लगा। जो भी पार्टियां हमारे सामने थी, हमें लग रहा था कि गरीब का शोषण कर रहा है, गरीब को लूट रहा है, दलित कमजोर का शोषण दोहन कर रहा है। इसलिए किसी पार्टी में हमको जगह नहीं लिया, समय नहीं दिया। हाँ, 23 जनवरी 1977 की जो पार्टी जयप्रकाश जी की थी, जनता पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे चंद्रशेखर जी। उसके बाद मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद इंदू भाई पटेल हो गए। लास्ट में आकर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पार्टी का विलय भाजपा में करना चाहा। 2009 में ही इस पार्टी का विलय करने का प्रयास किए सुब्रमण्यम स्वामी जी, लेकिन उस समय हम लोग रोका कि नहीं, जनता पार्टी का विलय
भाजपा में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा जनता पार्टी से ही निकली हुई है। अर्थात सुब्रमण्यम स्वामी जी नहीं माने। 11 अगस्त 2013 को जनता पार्टी में असफल विलय करने की घोषणा कर ही दी, लेकिन उसके पहले ही हम और एक मेरे मित्र जयप्रकाश बंधु जी ने 7 अगस्त को ही हम लोग एक बैठक करके, एक जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य की बैठक करके इस आपत्ति को प्रस्ताव में लेकर के निर्वाचन सदन और कोर्ट में याचिका हम लोग 9 अगस्त को ही दे दिए थे, जिसके चलते 11 अगस्त को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राजनाथ सिंह के सामने मलारकंड भवन में घोषणा किए, लेकिन घोषणा कर दिए, सारा देश दुनिया जान गया कि जनता पार्टी का विलय भाजपा में हो गया। लेकिन 2 दिन पहले 9 अगस्त को ही हम लोग आपत्ति दे दिए थे, जिसके चलते वह निर्वाचन सदन में या कोर्ट में उसको आपत्ति देने के चलते वह विलय नहीं हो पाया। यह लंबी लड़ाई 13 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, 19 मार्च 19 तक सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन सदन में यह मामला चला और 19 मार्च 2019 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मान्यता मिल गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मान्यता मिलने के बाद तुरंत 2019 का लोकसभा का चुनाव था। जनता पार्टी 20-22 जगह से चुनाव भी लड़ी, 22 जगह से पूरे देश में। आपके बनारस में भी श्याम नंदन प्रसाद जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वहां पर। ऐसे जनता पार्टी तो चुनाव लड़ी, लेकिन जनता पार्टी का जो सिंबल था चक्र में हलदर चुनाव चिन्ह, वह फ्रीज कर गया था। स्वामी जी 25-30 साल इस पार्टी को चुनाव में नहीं लाए थे, जिसके चलते चक्र में हलदर जो चुनाव चिन्ह है वो फ्रीज कर गया था। तो इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी दोबारा फिर। जो जनता पार्टी का सिंबल जो चुनाव चिन्ह है चक्र में हलदर, जनता पार्टी जिस सिंबल से जानी जाती है, जनता पार्टी 1977 में जिस सिंबल से जानी जाती है, इसी सिंबल से लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, मुलायम जी, देवीलाल जी प्रथम सांसद इसी सिंबल से और इसी पार्टी से हुए थे। तो वही सिंबल चाहिए जिस सिंबल से जनता पार्टी जानी जाती है। तो 8 अगस्त 2019 को आपका चक्र में हलदर जो चुनाव चिन्ह है भी रिलीज हो गया और उसके बाद से आप किसी भी स्टेट में चक्र के हलदर से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आज के तारीख में बिहार विधानसभा में 83 सीटों पर जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारी है और सभी उम्मीदवार दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राज कपूर जी, आपने पार्टी के बारे में बताया, काफी अपने जो संघर्ष और बताया, लेकिन हम साथ में पार्टी के संघर्ष के अलावा ये भी जानना चाहेंगे आपका जो खुद का जीवन रहा है वो किस तरह से संघर्ष से भरा रहा, किस तरह से आपने कठिनाइयों का सामना किया और फिर किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास किया आपने। इस लड़ाई को लड़ने में 2009-10 से ही लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें सफलता मिली और हम लोग इसके पहले झारखंड में चुनाव लड़े हैं, दिल्ली में कुछ सीटों पर लड़े, हरियाणा लड़े, महाराष्ट्र लड़े, लेकिन संगठन नया था। अभी संगठन नया होने के चलते संतोषजनक लड़ाई हम लोग का नहीं रहा, लेकिन बिहार की जो लड़ाई है वह मजबूती से लड़ी जा रही है और इसमें हम लोग अनुमान है कि इसमें हम लोग सकारात्मक दिशा में चलकर उस सीट को निकालेंगे और जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा में हम लोग भेजेंगे।
अब रह गई संघर्ष की बात, तो मैं काफी लंबे अरसों से संघर्ष में, इसके पहले मैं इंडियन मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल चलाता था। मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में जितने अनाथ बच्चे थे, विकलांग बच्चे थे, असहाय बच्चे थे, उसका मुफ्त में, मंथली फीस उसका नहीं लिया करते थे, उसको मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया करते थे। आज भी वह विद्यालय मेरा चल रहा है, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। इसके बाद मैं जनता के बीच में रह करके शुरू से ही गरीब, किसान, मजदूर, दलित के लड़ाई लड़ने का काम किया हूँ। चाहे वह थाना हो, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, जिला हो, कहीं भी अगर मैं लड़ाई लड़ा हूँ तो गरीब, किसान, मजदूर हक का जो लड़ाई, उसको जो हक को मारा जाता है, उसका जो शोषण किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, या उसको अनेकानेक तरह से प्रताड़ित करके या उसके हक को छीना जाता है, इसका लड़ाई मैं थाना प्रभारी से लड़ा हूँ, अंचल सीओ, अंचल प्रखंड में लड़ा हूँ, बीडीओ से लड़ा हूँ, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला में लड़ा हूँ। तो हमारा लड़ाई लगभग हम इंटर में जब थे उसी समय से अपने लड़ाई को स्टार्ट करके जनता के बीच में, जनता के लिए लड़ने का काम किया हूँ और लड़ रहा हूँ। आज जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, समझिए कि जयप्रकाश जी की जो पार्टी, जनता पार्टी, इसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरे देश पर संगठन को लेकर के तेजी से, जैसे आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, असम, मध्य प्रदेश में, सारा स्टेट में, महाराष्ट्र में संगठन तेजी से चल रहा है। जनता पार्टी का संगठन का विस्तार तेजी से हो रहा है। तो लड़ाई का परिणाम, संघर्ष तो किया है, लड़ाई तो लड़ा है, इसका परिणाम हमें सकारात्मक दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा। जी राज कपूर, मेरा अगला प्रश्न आपसे था, वो संघर्ष, ये जितने भी काम आपने किए हैं, सारा कुछ को हमने देखा, समझा, जाना भी आपकी बातों से, लेकिन ये जो 35 साल राजनीति के आपके हो चुके हैं, लगभग 1985 में आपने राजनीति में शामिल होने का फैसला किया था, तो जानना चाहेंगे कि राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ था और आप अपने विजन और आगे के जो मुद्दे हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। राजनीति में मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि राजनीति में हम जाएं। वो चाहते थे कि सीओ, बीडीओ, कलेक्टर मेरा लड़का बने, लेकिन हमको नशा था, क्योंकि मैंने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, कमजोर को लूटते हुए नजदीक से देखा था। इसीलिए मैंने अपने आप को नहीं रोक पाया और जनता के बीच में जाकर जनता को जगाने का काम किया कि हे जनता जनार्दन, हे गणतंत्र के रक्षक, हे जमहूरियत के मालिक, हे लोकतंत्र के प्रहरी, आप मालिक हैं। आपको एक नौकर को बहाल करना है, सेवक को बहाल करना है जो आपकी सेवा करे। मैं उसको जगाने के लिए जनता के बीच में कूद गया, जनता के साथ हो लिया और जनता को जगाने का काम जारी रखा। भले जनता नहीं जाग रही है, आज का जो चुनाव है वह पैसा पर आकर, जात पात पर आकर, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम पर आकर अटक जाता है। जबकि मेरा व्यक्तिगत, मेरा और मेरे पार्टी जनता पार्टी का भी मानना है कि इस सब से दूर होकर के जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक आदर्श स्थापित करना है। लेकिन दुख की बात है कि जनता नहीं जग रही है।
नहीं सुन रही है, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं। मैं जनता के बीच में जाकर जनता को जगाने का काम कर रहा हूं कि है जनता जनार्दन, आप मालिक हैं और आप को वक्त आ गया है एक सेवक को, एक नौकर को बहाल करने की, जो आपका सेवा करे, आपकी योजना को, आपके जो भी सांसद विधायक है, वह जन प्रतिनिधि जो भी है, वह जनता का सेवक होता है। जो भी आज होता क्या है, आज हर क्षेत्र से, हर दिशा से जनता की लूट हो रही है। जनता की अभी बिहार में जो बाढ़ आया था, 80 से 85 लाख लोग बेघर हो गए थे। 80-85 लाख नहर, नदी के बांध और ऊंचे जगह पर शरण लिए थे। उसी में कोरोना काल में इस बाढ़ जैसे त्रासदी में मैंने अनुभव किया और देखा कि बाढ़ एक बार की बात नहीं है, 2 साल 3 साल, प्रत्येक साल 2 साल पर बांध को टूट जाना और पूरा बिहार को त्राहिमाम हो जाना आम बात है। तो इसमें मैं सरकार की नियति को देखता हूं, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। वह चाहती है सरकार कि प्रत्येक साल बाढ़ आवे और हमारी जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो ईंटकरण का है, पक्की सड़क का है, पीसीसी का है, वो एक माध्यम बन जाता है कि मैंने पिच बनवाया, पीसीसी कराया, लेकिन बाढ़ आया और इस सबको नहस नहस तोड़ ताड़ करके चला गया। राहत के नाम पर सरकारी तंत्र, बीडीओ, सीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला, राज्य के स्तर तक जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो मालेमाल हो जाते हैं गरीब को। अर्थात इस आपदा में, राहत उसमें सारे पैसा को बंदर बांट कर लेते हैं और जनता बर्बाद और कंगाल हो जाती है। आज के तारीख में जो किसान को क्षति हुई है, 2000, 4000 या 5000 जो दिया जा रहा है, उसी को मिल रहा है जो 2-3 हजार रुपया अगर जाकर देता है ब्लॉक में, उसका 3000 देता है तो 5000 उसके अकाउंट में आ जाता है। 5-10 साल दौड़ेगा, लेकिन उसका जो क्षति हुआ, जितना फसल उसका बर्बाद हुआ, जिसका उसका लागत और फसल बर्बाद होने के बाद जितना उसको क्षतिपूर्ति भरपाई कोई नहीं कर पाता है, न कोई करेगा। तो बाढ़ से लेकर के अनेकानेक विपदाएं में हम देख रहे हैं कि जनता को हर तरफ से लूटा जा रहा है। हर साइड से जनता को शोषण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। लूट की बात अगर देखें तो आजादी के पहले से ही जनता का जो लूट शुरू हुआ है, अंग्रेज के समय से ही। तो अंग्रेज तो चले गए, आजादी तो आपको मिल गई, लेकिन जो लूट का जो व्यवस्था है, जो भारत को, बिहार को जो लूटा जा रहा है, वह सिलसिला जारी रहा और जारी है। जी। राज कपूर जी, आपसे बातें हम कर रहे हैं, सारे प्रश्नों का जवाब आप जिस सुलझे हुए तरीके से दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि हाँ, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ से हमारी बातचीत हो रही है। मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ ही था कि आप खेत से आते हैं, है ना, सिवान, गोरैया कोठी, सिवान, और सबसे बड़ी बात है जो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो थे जीरादेई के रहने वाले, उसी के अगल बगल के क्षेत्र से आते हुए हैं। तो लोग, क्या मैं विशेष करके आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। ये
बिहार के मानचित्र में या भारत के मानचित्र में एगो अपना पहचान के रूप में है। इसी जिला से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान जिला के ही वासी थे। सिवान जिला के जीरादेई एक प्रखंड है। जीरादेई मेरा पड़ोसी ही प्रखंड है। उसी जिला के मैं गुरियाकोटी विधानसभा बसंतपुर प्रखंड से मैं आता हूँ। सिवान जिला तो इतिहास में एक अपना अलग पहचान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर के तो है ही, लेकिन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के होते हुए पूरा बिहार कौन कहे, पूरा देश में नहीं वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और सिवान का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के लोग 90% 85% लोग कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित होने के बाद भी यहाँ के जनता कभी सूखा से लड़ाई लड़ती है तो कभी बाढ़ से लड़ाई लड़ती है। अर्थात किसान जो है, मजदूर जो है, खेती में जो काम करने वाले हैं, वह सूखा और बाढ़ से हमेशा लड़ते आ रहे हैं। और यहाँ के प्रशासनिक अर्थात सरकारी तंत्र जो है, इससे निपटने के लिए इस पर कोई ठोस कदम उठा करके कोई सकारात्मक दिशा में पहल करने के लिए कोई खास सफल हम नहीं दिखाई दे रहे हैं सरकारी तंत्र को और सरकार। लेकिन इतना तो जरूर है, सिवान की धरती के जो भी है किसान, मजदूर, दलित, कमजोर, इस राजेंद्र प्रसाद की मिट्टी से और गर्व से कहते हैं मैं कि सिवान जिले का वासी हूँ। मेरे क्षेत्र से, मेरे जिला से ही देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। जी। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि लोगों को जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें आप बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं, आप लोग जनता पार्टी लड़ रही है, तो आप बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता से मेरा अपील होगा कि जनता जनार्दन हमेशा देखने का काम की है। आजादी की लड़ाई तो लड़ी, अगर आजादी की लड़ाई लड़ी है तो आम जनता नहीं लड़ा था। गांधी जी के नेतृत्व में आम जनता नहीं लड़ाई लड़ी, हमको आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद लूट खसोट बंदरबाट का जो सिलसिला शुरू से लेकर आज भी वो चल ही रहा है, इसमें जनता देखने का काम करती है कि इसके पहले लंबे समय तक कांग्रेस को देखी जनता ने, कांग्रेस को देखने के बाद माननीय लालू प्रसाद जी को 15 साल देखी, लालू जी के बाद नीतीश कुमार जी को 15 साल देखी। तो जनता देखने में ही परेशान है, कभी इनको देखना है, कभी उनको देखना है, कभी राजद को देखना है, कभी जदयू को देखना है, कभी भाजपा को देखना है, कभी कांग्रेस को देखना है। लेकिन कोई, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो या राजद हो, कोई गरीब को देखने का काम नहीं किया। गरीब के हक को गरीब तक पहुंचाने का काम नहीं किया। हमको याद है कि मेरे पिताजी एक परीक्षा दिलवाने के लिए सिवान ले गए थे, तो एक उस समय जब मैं 8 साल का था, एक स्कॉलरशिप का कोई परीक्षा था, तो उसमें एक भाषण में मैंने सुना था कि केंद्र से चलता है 100 रुपया, तो गरीब तक पहुंचता है
मात्र 14-15 रुपया, अर्थात 85 रुपया का बंदरबाट ऊपर से नीचे तक हो जाता है, मात्र 14-15 रुपया पहुंचता है जनता माने किसान मजदूर गरीब के पास। तो वह सेंटेंस हमें उस समय नहीं पता था कि क्या है, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि यह जो सिलसिला है गरीब को लूटने का, मजदूर को लूटने का, किसान को लूटने का, दलित कमजोर पिछड़ा जो भी है इस किसान के रूप में चाहे गांव में रहने वाले, उसको हर तरह से लूटा जा रहा है, हर तरह से उसका शोषण किया जा रहा है। लेकिन मेरा अब कहना है जनता जनार्दन से, गणतंत्र की रक्षक से, जमहूरियत की मालिक से, लोकतंत्र के प्रहरी से कि है जनता जनार्दन अब जागो, अपने आप में चिंतन मंथन करो। बिहार विधानसभा का जो चुनाव आया है, तब जनता जब न्याय रूपी तराजू से जब न्याय करेगी तो उसको भी न्याय मिलेगा। जनता क्या करती है, अभी तक यही हुआ है कि जब जब भी चुनाव आता है तो जात पात में आकर, अपना पराया में आकर, ऊंच नीच में आकर, भाई भतीजा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम में आकर के जो कैंडिडेट सही कैंडिडेट जो जनता की सेवा कर सकता है, विकास के धारा से जोड़ सकता है, उसको जनता विधानसभा में भेजने का काम नहीं करती है, उसको लोकसभा में जनता भेजने का काम नहीं करती है। चोर है तो क्या है, अपना जात है नु, बलात्कारी है तो क्या है, अपना भाई है नु। और चोर, बलात्कारी और डकैत को विधानसभा में और लोकसभा में जहां भाग्य की रेखा, जहां 11 करोड़ विधानसभा, बिहार की आबादी 11 करोड़ है और 11 करोड़ की भाग्य की रेखा विधानसभा से गढ़ी जानी है, और वहां पर किसको भेजते हैं लोग, दागी को, चोर डकैत को, बलात्कारी को। और जनता चिल्लाती है बाद में कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। तो क्यों आपका विकास होगा, क्यों आपको न्याय मिलेगा? आप न्याय किए हैं, आपको अधिकार, आपको न्याय रूपी तराजू अभी मिला हुआ है कि आप न्याय कीजिए। लेकिन जनता दिग्भ्रमित हो जाती है और दिग्भ्रमित होकर के न्याय नहीं कर पाती है, इसके चलते वो बाद में चिल्लाती है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको विकास नहीं मिल रहा है। यही मैं सोए हुए जनता को, सोए हुए जनता जनार्दन को जनता पार्टी जगाने का काम कर रही है कि हे जनता जनार्दन, हे गणतंत्र के रक्षक, जागो, अपने आप को पहचानो। जनता जनार्दन मालिक है, एक नौकर को बहाल करना है, एक सेवक को बहाल करना है, और जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक आदर्श स्थापित करो, न्याय करो, जो कैंडिडेट को विधानसभा में भेजो। हाँ, जैसा कि जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, जसवंत सिन्हा जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में हैं, और यूडीए, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक भी है। वो कहा करते थे कि यूडीए में किसी भी दागी को, किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति को, किसी भी दागी को सिंबल नहीं दिया जाएगा। स्वच्छ छवि, सकारात्मक स्वच्छ छवि हो, उसी को सिंबल दिया जाएगा। और जनता पार्टी इस कसौटी पर कस करके किसी भी दागी को, किसी बलात्कारी को सिंबल नहीं दी है, अपना उम्मीदवार नहीं बनाई है। 83 सीट में 83 उम्मीदवार उतारी हैं, जिसमें से 5-6 कैंडिडेट को, जैसे कुर्नी से नीलाभ कुमार जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वहां उनका जितना तय था, लेकिन उनको किसी साजिश के तहत उनका नामांकन अस्वीकृत कर दिया गया।
इसी तरह मुजफ्फरपुर में कैंडिडेट थे। सीवान से राजदेव रंजन की पत्नी, राजदेव रंजन जो हत्याकांड हुआ, उनकी पत्नी आशा रंजन को सिंबल दिया गया था, उनका भी नामांकन अस्वीकृत करा दिया गया। हमारे 8-10 कैंडिडेट को साजिश के तहत नामांकन अस्वीकृत करा दिया गया है। फिर भी जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर, सोए हुए जनता को जगाकर अपनी लड़ाई लड़ रही है और जनता को संदेश दे रही है कि हे जनता जनार्दन, आप जगिए और इस राष्ट्रीय महापर्व में शामिल होकर के न्याय के साथ अंतरात्मा की आवाज से जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य मत देकर अपना सेवा करने के लिए बिहार विधानसभा में उसको जिताकर भेजने का काम करें। और हमें उम्मीद है कि जनता पार्टी के उम्मीदवार को बिहार की जनता सम्मानित ढंग से अपना मत दे करके बिहार विधानसभा भेजने का काम करेगी। और हमें उम्मीद है और जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने को पूरा करने का कष्ट किया जाएगा, कष्ट करेगी। जी, तो ये थे आज हमारे साथ राज कपूर प्रसाद यादव जी। आपने अपना काफी चुनावी वक्त के दौरान भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए और अपनी बातें, अपने विचार को प्रकट किया हमसे। तो जिस तरह से जनता से आपकी उम्मीद है, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आए। और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुभकामनाएं।